अच्छा स्टूडेंट, आज हमारा सेशन जो है वो क्वेश्चन आंसर का सेशन है। अच्छा, क्वेश्चन आंसर का सेशन क्यों जरूरी होता है? क्वेश्चन आंसर का सेशन इस वजह से जरूरी होता है, सब हमारे हर 3 लेक्चर्स के बाद या 4 लेक्चर के बाद जो है आपका क्वेश्चन आंसर सेशन होगा। द रीजन इज दैट कि हमेशा व्हाट्सएप ग्रुप में चूंकि बहुत सारे मैसेजेस होते हैं, समटाइम स्टूडेंट्स की रिपीटेडली क्यूरीज होती हैं। तो अगर वो इस वक्त लाइव लेक्चर में कोई चीज जो है वो दोबारा से उसको समझना चाहते हैं तो वो क्या कर सकते हैं, इसको अंडरस्टैंड कर सकते हैं। ठीक है, तो आप लोगों के जो क्वेश्चन है काइंडली ये ना करें, जो भी कर रहे हैं। मैं अभी इसको ऑफ कर देती हूँ अनोटेशंस को। काइंडली एक थोड़ा सा मेच्योर बिहेव करें। अगर हम इस तरह से एक लर्निंग प्लेटफॉर्म पे करेंगे तो कहीं से भी सूटेबल नहीं लगता। जी स्टूडेंट, आप होगा ये कि आप लोगों के जो भी क्वेश्चंस हैं जो अब तक हमने कवर किया है उससे रिलेटेड हम डिस्कस करेंगे, उससे रिलेटेड हम बात करेंगे, और जहां जहां आपको प्रॉब्लम होगी उसको एड्रेस करेंगे। अदरवाइज जितना अभी तक हमने कवर किया है उसको हम रिवाइज कर लेंगे। तो मैं वेट करती हूँ। चैट बॉक्स में आपने क्या करना है, अपना क्वेश्चन लिखना है कि आपको कोई स्पेसिफिक चीज अगर आपको समझनी है जो अब तक हमने कवर की है और आपको वो क्लियर क्लियर नहीं हुई है, या आप ये चाहते हैं कि मैं जो है स्टार्ट से थोड़ा सा रिवाइज वगैरह करवा दूं, टोटली अप टू यू। लेकिन पहले मैं क्वेश्चंस लूंगी, उसके बाद जो है मैं वो करूंगी। सो आई एम वेटिंग फॉर योर क्वेश्चन। तब तक मैं ये भी बताती चलूं कि हमने क्या क्या चीजें कवर कर ली हैं। हमने अभी तक जो हमारे 2 सेशंस हुए थे, ठीक है, 2 सेशन से मुराद ये कि हमारा लेक्चर 3 और लेक्चर 4 की मैं बात कर रही हूँ। लेक्चर 2 हमारा काफी शॉर्ट हुआ था। लेक्चर 3 और लेक्चर 4 के अंदर हमने जो है कम्प्लीटली होम टैब सिवाय स्टाइल को मैंने नहीं समझाया। स्टाइल टैब में आपको कब समझाऊंगी, जब मैं यहाँ पर रेफरेंस टैब में आऊंगी टेबल ऑफ कंटेंट पे, तो मैं आपको यहाँ पर इस पे क्लियर कर दूंगी। ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पर बाकी चीजें हमने फॉन्ट की है, पैराग्राफ ग्रुप क्या है, फाइंड एंड रिप्लेस क्या है। देन अगर हम बात करते हैं इंसर्ट टैब के अंदर, तो हम यहाँ पर टेबल है, इलस्ट्रेशंस में हमने जो है पिक्चर है, शेप को कवर किया था। हमने हेडर फुटर पेज नंबर को हमने डिस्कस किया था, थोड़ा सा कवर पेज के ऊपर बात की थी। टेबल को हमने इन डिटेल जो है वो डिस्कस किया था। जी स्टूडेंट्स, तो आप लोग अपने क्वेश्चंस राइट करें, या आप लोग कहेंगे नहीं मिस हमने आपसे इतना अच्छा समझ लिया, कोई क्वेश्चन ही नहीं है। जस्ट जोकिंग। एनी स्टूडेंट जो कोई क्वेश्चन करना चाहते हैं, या मैं माइक अनम्यूट करूं? अगर आप बात करना चाहते हैं तो मैं आपका माइक भी अनम्यूट कर देती हूँ। कोई क्वेश्चन नहीं है स्टूडेंट? क्या पार्टिसिपेंट्स अलाउ हैं चैट के उसके लिए? आप लोगों के मैसेजेस मुझे नहीं मिल रहे, ये चीज भी चैट ऑप्शन। चैट तो है स्टूडेंट। मैं माइक अनम्यूट कर दूं? जो हैंड रेस करे मैं उनका माइक अनम्यूट कर देती हूँ। ओके। अगर स्टूडेंट आप लोग के चैट में नहीं मिल रहे, मुझे आई डोंट नो कि आप लोग की चैट में मसला है या फिर मेरे ख्याल से मसला होना तो नहीं चाहिए। स्टूडेंट, एक बार आप मुझे चैट में कोई यस लिख सकता है तो मुझे आइडिया हो जाए कि आप लोगों के मैसेजेस आ रहे हैं कि नहीं मिल रहे, या आप लोग हुमा अबू बकर को ही कर रहे हैं कि नहीं कर रहे। कोई एक स्टूडेंट। आई थिंक मैनेजमेंट मौजूद है यहाँ पर, किसी स्टूडेंट के चैट मैसेजेस रिसीव नहीं हो रहे। ये चेक कर ले, कोई स्टूडेंट कोई क्वेश्चन कोई चैट यस में मैम, मैंने चैट ऑन कर दिया। आप स्टूडेंट से पूछे, अब ऑन हो हाँ, गया। ओके ओके, अब हो गई है। ओके ओके, दैट्स गुड। एक्चुअली मैं काफी वरीड, क्वेश्चन आंसर सेशन में एक भी कोई बात ही नहीं कर रहा। ओके, दैट्स गुड, थैंक यू। होस्ट बनाते हैं आप।
फाइनली आप लोगों के मैसेजेस कुछ देखने को मिल गए। मैं परेशान कि भाई आज 40 स्टूडेंट हैं और एक सवाल भी नहीं है मेरे लिए। ओके ओके, ठीक है ठीक है। मुझे यही कुछ लगा, कुछ मसला हो गया था। वालेकुम अस्सलाम। यस आप कर लें, कोई इशू नहीं है। वालेकुम अस्सलाम। अच्छा सहरिश, आपका सवाल है। मैं वन बाय वन अभी सवालात ले रही हूँ। शिजा, सीवी में बिल्कुल आपको बनाना इस तरह से नहीं सिखाऊंगी जिस तरह से मैं आपको पूरा कंप्लीटली फॉर्मेट, लेकिन जो टूल्स है मैं आपको टेम्पलेट्स प्रोवाइड करूंगी, हम कैसे उसको एडिट कर सकते हैं, बेहतर कर सकते हैं, लेकिन वो नेक्स्ट क्लास का हमारा होगा, ठीक है। अच्छा, मैं वन बाय वन क्वेश्चंस ले रही हूँ, फिर उसके बाद आंसर करते हैं। एक सवाल आपका मैंने लिया है यहाँ पर, जो सीवी का तो आंसर मैंने कर दिया। हेडर फुटर का दोबारा बताते जा रहे हैं। कैसे लेक्चर बोरिंग हो जाता है अलीना? आज तो वैसे क्वेश्चन आंसर का सेशन है, यूजुअली लेक्चर आपको वो लग रहा है। ओके, मैं दोबारा से बता देती हूँ। बॉर्डर का सुन लिया मैंने। और मैम ऊपर हेडिंग के लिए कैसे करेंगे दोबारा बता दें, जो सीवी की तरह बॉक्स बनाना बता दें। गाइडेंस अबाउट द पावर बीआई कोर्स का पार्ट नहीं है, लेकिन आप मुझे मैसेज पे कांटेक्ट कर लीजिएगा, मैं पावर बीआई के हवाले से स्पेसिफिक ट्यूटोरियल आपको भेज दूंगी। यस, बॉर्डर ऑन पेज अगेन। ओके ठीक है, वो भी मैं बता देती हूँ। बॉर्डर का हो गया। ओके, लेआउट का बता दें। ओके, मैं वन बाय वन अभी स्टूडेंट आपके क्वेश्चंस ही ले रही हूँ, ताकि आप लोगों के मैं एक साथ फिर आप लोग के आंसर करूँ। ओके स्टूडेंट, मार्जिन कैसे सेट करें और लाइट शोर है वो तो मैंने उस वक्त भी आपको बताया था, ठीक है। अच्छा, जितने अभी तक क्वेश्चंस आए हैं उसमें थैंक यू सो मच। हाँ, थैंक यू सो मच, मोटिवेशन लेवल बढ़ा दिया। टूल्स का बता दें मैम, मेरे लैपटॉप पर डाउनलोड, इसका भी मैं हल बताती हूँ। हेडर फुटर मोस्टली लोगों को ये है। टेबल का अगेन बता दें। ओके। अच्छा स्टूडेंट, यहाँ तक 2 मिनट आप रुकिएगा। अब जितने क्वेश्चंस हैं पहले हम वन बाय वन सबको एड्रेस करते हैं, उसके बाद जो है हम यहाँ पे करते हैं, ठीक है। अच्छा, सबसे पहली चीज हम स्टार्ट करते हैं कि मार्जिन अगर आपको सेट करना हो, ठीक है। मैं यहाँ पर एक टेक्स्ट लिखती हूँ। बेटा मैंने सभी के क्वेश्चंस देख लिए हैं। अब मैं यहाँ तक जितने लोगों ने क्वेश्चंस किए पहले इसको करूंगी, उसका फिर उसके बाद जो है हम यहाँ पर आगे चीजें डिस्कस करेंगे। अच्छा, आज का सेशन क्वेश्चन आंसर का सेशन है, अगर किसी को लग रहा है कि उससे कोई इश्यू है। ओके ओके, कोई इशू नहीं। अच्छा, अगर आपको लग रहा है कि ये क्लास आपके लिए इफेक्टिव नहीं है, अगर आपको किसी भी हवाले से लग रहा है बोर है, तो कोई मसले वाली बात नहीं है। अगेन देखें, ये सेशन सिर्फ इसलिए रखा गया है, बहुत सारे स्टूडेंट मैसेज हो जाते हैं तो वो परेशान होते हैं, कंफ्यूज होते हैं, तो एटलीस्ट एक लाइव लेक्चर के अंदर उनकी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन मिल जाए, ठीक है। अच्छा, पहला हम मार्जिन से सिलेक्ट करते हैं। मार्जिन किसे कहते हैं बेटा? मार्जिन का मतलब ये है कि ये जो टॉप लेफ्ट बॉटम राइट से जो स्पेसिंग है, आप यहाँ मार्जिन में आओगे। मार्जिन में देखो आपके पास बहुत सारे ऑप्शंस हैं। ये जो बाय डिफॉल्ट अगर आप देखोगे ना, बाय डिफॉल्ट आपको नॉर्मल मिलेगा, ठीक है। लेकिन अगर आप खुद से जो है यहाँ पर अगर हम बात करते हैं, फॉर एग्जाम्पल अगर हम यहाँ पर देखते हैं कि नैरो करना है, ठीक है। नैरो का मतलब क्या होता है, मैं वन बाय वन एक एक मार्जिन का पॉइंट समझा रही हूँ ताकि आप जो उसको क्लियर कर सकें, ठीक है। अच्छा, इसके लिए यहाँ पर हम क्या करेंगे, फॉर एग्जाम्पल अब नैरो किया, तो नैरो करने में और नॉर्मल में आपको डिफरेंस समझ में आया, जिनका मार्जिन का सवाल था। पहले आप इतना कंटेंट ऐड नहीं कर पा रहे थे, अब आपका एक पेज पर ज्यादा कंटेंट आ गया, ठीक है। अब सवाल ये आता है कि मैम मैं कस्टम मार्जिन, मतलब अगर खुद से मार्जिन सेट करनी हो तो मैं कैसे कर सकता हूँ, ठीक है। आप कस्टम मार्जिन में जाओगे, ठीक है। अच्छा, आपने फॉर एग्जाम्पल आपने जिन्होंने सवाल किया टॉप पे 1 रखा है, ठीक है। ये भी एक चीज देखें, मिसाल के तौर पे आपने 1 रखा, मैंने अभी टॉप पे ये रखा है, ठीक है। अच्छा, इसको मैंने यहाँ पर ओके कर दिया, ठीक है। जो आपका सवाल है कि मैंने टॉप पे 1 रखा है, ठीक है, तो यहाँ पे मैंने इसको 1 कर दिया, और 1 मिनट में इसको जरा ओके कर देती हूँ, ठीक है। ये देखें मैंने 1 रखा, तो देखिए 1 करने के बाद आपने एक चीज नोटिस की, मैं कंट्रोल Z करती हूँ, ये देखें ये विदाउट नैरो का था, मैं इसको नॉर्मल कर देती हूँ ताकि आपको फर्क समझ में आए, ठीक है। आपने कहा कि नहीं हुआ, तो देखिए मैंने आपकी रिकमेंडेशन पे कस्टम मार्जिन पे गई,
कस्टम मार्जिन में जाने के बाद मैंने इसको जो है यहाँ पे 1 कर दिया, ठीक है, मैंने यहाँ पर इसको 1 कर दिया, ठीक है। अब ये देखें हो गया। अगर आप 1 भी कर रहे हैं, ये देखें 1 हो गया। अगर आप ये कह रहे हैं कि बिल्कुल ऊपर चला जाए, तो ऐसा तो पॉसिबल नहीं है ना, बिल्कुल जीरो मार्जिन आपके पास नहीं होगा, ये चीज भी थोड़ा सा अंडरस्टैंड कर लें, ठीक है। जी जी बिल्कुल, आप मोबाइल पे बना सकते हैं, या तो आप WPS डाउनलोड कर लें या माइक्रोसॉफ्ट 365 कर लें। आप जब एक देखें ये थोड़ा सा मैं इस चीज को क्लियर करूंगी प्लीज, मेरी अगर मोबाइल यूजर इस वक्त सुन रहे हैं, देखें आप मोबाइल को अगर आप यूज कर रहे हैं तो उसको भी एक अपॉर्चुनिटी समझें। बेटा जीरो कैसे हुआ है, ये देखें ना, मेरे पास अभी आपके सामने लाइव मैंने करके दिखाया है, मैंने 1 सेंटीमीटर ही आपके पास करके दिखाया, तो ये तो देखिए मेरा बिल्कुल ही ऊपर तो नहीं गया, जस्ट मैंने यहाँ पे आपके सामने करके दिखाया। एक बार और चेक करें, मुझे स्क्रीनशॉट भेज दें। देखिए एक होता है समटाइम, हो सकता है आपको वो प्रॉब्लम फेस हो रही हो, मैं आपकी बात से ना समझ पाऊं, लेकिन आप मुझे पिक्चर पर्सनल पे भेज देंगे तो हो सकता है मैं उस प्रॉब्लम को क्या करूं, एड्रेस कर लूं, ठीक है। तो मुझे आप पिक्चर भेज दीजिएगा। मोबाइल यूजर की मैं एक रिक्वेस्ट सिर्फ आपसे ये थी कि देखें जब तक आप खुद से ट्राई नहीं करेंगे, गलतियां नहीं करेंगे, या मुझसे पूछेंगे नहीं कि मिस मैं ये यूज कर रही हूँ, अब बहुत सारे बच्चे जो है वो डाउनलोड ही नहीं कर रहे। ये मैं किसी एक इंडिविजुअल को पॉइंट आउट नहीं कर रही, मैं एक मसला ये देख रही हूँ कि तीसरा लेक्चर हो गया है, उसके बाद भी अब भी स्टूडेंट परेशान है, पर्सनल पे वो मुझे यही कह रहे हैं कौन सी ऐप डाउनलोड करूं, बल्कि 5वां लेक्चर है क्वेश्चन आंसर सेशन का। कोशिश करें अपना मसला जल्दी हल करें। अगर मोबाइल यूजर है, सिंपल कोई भी ऐप कर लें, बेसिक तो सब में सेम होगा ना, कुछ ही फीचर्स का मसला है, मेन मकसद है आपकी लर्निंग करना। अगर आप अभी भी यही सोचेंगे कि मोबाइल पे नहीं हो रहा, तो इस तरह से तो पूरा आपका कोर्स ही खत्म हो जाएगा, ठीक है। अच्छा, इसके बाद अगला जो क्वेश्चन था वो मैं आपका यहाँ पर लेती हूँ, हेडर फुटर के हवाले से था, ठीक है। हेडर फुटर के हवाले से मैं कहा कि दोबारा बता दे, कुछ को समझ में नहीं आया था, कुछ का सवाल था फर्स्ट पेज पर डिफरेंट होना चाहिए, वो तमाम चीजें हम डिस्कस करते हैं। देखो हेडर में आओगे, हेडर फुटर पेज नंबर तीनों का लगाने का तरीका एक ही है, कोई अलग से चीज नहीं है, ठीक है। और जो लोग कह रहे थे कि WPS में हेडर नहीं लगता, WPS में भी हेडर लगता है, उसमें भी हेडर फुटर का ऑप्शन है, ठीक है। अच्छा, यहाँ पर अभी हम देखते हैं, मैं इस वक्त क्वेश्चंस नहीं देख रही हूँ, पहले जिन्होंने किए पहले मैं उनका आंसर कर दूं, वरना फिर बहुत मिक्सअप हो जाएगा और फिर किसी का भी आंसर नहीं मिलेगा। देखें ये वो हेडर है जो आपको कोई भी आपको हेडर आपने यूज करना है आप कर सकते हैं, ठीक है। जैसे मैंने इस हेडर को सिलेक्ट किया, अगर आपको ये हेडर चाहिए आप ये हेडर सिलेक्ट कर सकते हैं। या चले पहले मैं पहले आसान वाली चीज बता देती हूँ ताकि वो आपको क्लैरिटी हो जाए, ठीक है। अच्छा जी, चले ये वाला डिजाइन ट्राई करते हैं। ये वाला मैंने लास्ट क्लास में बताया था, तो मैं उसी को दोबारा करती हूँ ताकि जो लेक्चर भी देखें दोबारा परेशान ना हो। देखो जब आप हेडर लेते हो, आपने ये वो हेडर है जो आपने खुद खुद से नहीं बनाया, ये वो हेडर है जो इसके अंदर है, ठीक है। ये एक बेसिक हेडर है जो आपने रेडीमेड हेडर ले लिया, आपने उसको सिलेक्ट किया, उसकी बेसिक फॉर्मेटिंग कर दी, और उसके बाद आपने यहाँ पर क्या कर दिया, फॉर एग्जांपल ये तमाम चीजें जो भी आपको शेप फॉर्मेट है उसके अंदर आप कोई एडिटिंग करनी है, आपने वो एडिटिंग कर दी, कलर चेंज करना है आपने वो सब कर दिया, ठीक है। अब किसी का सवाल ये भी था अभी कि मिस हेडर लाइट हो जाता है। देखो मैंने उस लेक्चर में भी बताया था, मैं दोबारा बताती हूँ, आप जब हेडर बनाओगे तो वो लाइट हो जाएगा, लेकिन जब आप उसका प्रिंट देखोगे, जैसे मैं Ctrl+P करती हूँ, मैं प्रिंट प्रीव्यू देखती हूँ, ठीक है। प्रिंट में देखो ये आपको डार्क नजर आएगा, ये देखें ये आपको नजर आ रहा है। प्रिंट में ये आपको क्या होगा, ये आपको प्रिंट के अंदर जो है वो आपको यहाँ पर डार्क नजर आएगा, लेकिन जब हेडर आप यहाँ पर इंटर करोगे तो उस वक्त ये आपके पास क्या हो जाएगा, लाइट हो जाएगा। ये चीज की क्लैरिटी भी, जिनका ये कंफ्यूजन था, पहले मैंने ये सिखा दिया कि आप कैसे हेडर वो जो ऐड कर सकते हो, हेडर को बेसिक फॉर्मेटिंग बता दी, और फिर आपको मैंने ये बता दिया कि हेडर लाइट अगर आ रहा है तो क्यों आ रहा है, ठीक है। अच्छा, आज किसी बच्चे ने भी सवाल किया था मुझसे पर्सनल पे कि मैम पहला पेज कवर पेज का होता है और मैं पहले पेज पर नहीं जा रही, ठीक है। तो उसका जब आप प्रिंट करोगे तो वो इश्यू नहीं होगा प्रिंट पे, ये चीज क्लियर। अब देखो फॉर एग्जांपल आप उसको PDF में कन्वर्ट करते हो, तो उसके बाद हम यहाँ पर देख रहे प्रिंट में वो तो सही आएगा ना, ये चीज तो देखो आप। अच्छा, अब यहाँ पर एक चीज है कि मिस मैंने इस हेडर को ड्रॉ किया, इसके लिए परेशान ना हो रहा था इतनी वो इसके लिए, ठीक है। असाइनमेंट पर्सपेक्टिव से आप डिफरेंट फर्स्ट पेज कर दोगे, ये देखो
जब आप डिफरेंट फर्स्ट पेज कर दोगे ना, तो यहाँ पर क्या होगा, आपके पास फर्स्ट पेज पर हेडर रिमूव हो जाएगा और आपके पास बाकी पेजेस पे क्या होगा, आपके पास हेडर रहेगा। ठीक है, ये चीज की क्लैरिटी हुई कि ये हेडर किस जो, अच्छा डबल क्लिक करोगे तो आपको यहाँ पे हेडर नजर आएगा। ठीक है, यानी कि हेडर वाला सेक्शन होगा अगर आप यूं भी डबल क्लिक करोगे, लेकिन वो फर्स्ट पेज पर नहीं होगा, जो आपके पास कवर पेज है वो आपके पास हो जाएगा। ये चीज की क्लैरिटी हुई। अच्छा, एक और कंफ्यूजन भी मुझे क्लियर करनी थी, जरा 1 मिनट में अपनी स्क्रीन शेयर कर लूं। कुछ बच्चे जो मुझसे एक दो बच्चों ने सवाल किया था, मिस हमारी रैम बहुत कम है, हमारा लैपटॉप का थोड़ा सा इशू है, वो हैवी सॉफ्टवेयर इंस्टॉल नहीं कर सकता। मैं शायद ग्रुप में आप लोग को एक मैसेज किया था, वो किसी ने शायद नहीं सुना, कि भाई आप ऑनलाइन भी माइक्रोसॉफ्ट 365 यूज कर सकते हैं। जी हाँ, आपको सिंपल सिर्फ office.com पे जाना है। मैं यहाँ पर एक न्यू टैब पे आती हूँ, मेरा अकाउंट बना हुआ है। आप क्या करोगे, जैसे जीमेल साइन इन होता है, आप वहां पे अपना अकाउंट बना लोगे office.com। ठीक है, office.com पे आप जाओगे। जब आप office.com पे आप जाओगे तो वहां पर क्या होगा, आपने अगर लेट मी, बस ये आ रहा है आपके पास, अगर ये लॉग इन हुआ तो फिर मैं दूसरी उस पर ओपन कर लूंगी। अच्छा, मेरा साइन इन क्या हुआ है, दैट्स वाई ये अगेन मेरे पास ये आ रहा है। देखिए मानूर, अगर आपको हेडर सिर्फ जस्ट वन पेज पर चाहिए तो इसको एक चीज को लॉजिकली समझो कि हेडर फुटर का पर्पस ही ये है। पर्पस को समझेंगे तो चीजें समझ में आएंगी। हम फर्स्ट पेज पे ही हेडर क्यों करें, जब फर्स्ट पेज कवर पेज का, और अगर हमें एक ही पेज पर चाहिए तो हम खुद से फर्स्ट पेज पर तो हम खुद भी डिजाइन कर सकते हैं ना। यू गॉट माई पॉइंट, फर्स्ट पेज पर तो आप खुद भी डिजाइन कर सकते हैं। अगर आपको 10 पेजेस हैं और 10 पेजेस के अंदर सिर्फ फर्स्ट पेज पर चाहिए, तो हम लॉजिकली हेडर फुटर पेज नंबर हम इस्तेमाल ही इसीलिए करते हैं कि हमको मल्टीपल पेजेस पर चाहिए। ठीक है, आई होप ये आपको समझ में आ गया होगा। अच्छा, ऑनलाइन की जो मैं बात कर रही थी, अच्छा अगर आपके पास डेस्कटॉप वर्जन है ना, तब भी आप ऑनलाइन यूज करें। ऑनलाइन यूज करने के भी अपने पास क्या है, बेनिफिट है। ठीक है, अच्छा यहाँ पर अगर हम देखते हैं, फॉर एग्जांपल अगर आपने कोई एक्सेल के ऊपर कोई काम है, अगर आपके साथ एसोसिएटेड ड्राइव, तो सम टाइम क्या होता है, कुछ वर्क जो आप करते हैं वो आपके पास यहाँ पे क्या हो जाते हैं, ये देखें मैंने कुछ यहाँ पर सेव किए हुए थे अपने काम, तो ये देखें वो मैंने ड्राइव पर किए हुए थे, ड्राइव से जो मेरे लिंक थे वो देखें यहाँ पर। बाद में मैं ऑनलाइन इसको कहीं पर भी मैं बस अपना अकाउंट लॉग इन करूंगी, बेशक मेरे पास आप फाइल्स मौजूद ना हो, लेकिन यहाँ पर देखिए मैं इन फाइल्स को एक्सेस कर सकती हूँ। ये वो फाइल है जो मेरे पास ड्राइव पर है। ठीक है, जब मैं ड्राइव पर सेव करती हूँ, क्योंकि ये कनेक्टेड है इसके साथ, मेरे माइक्रोसॉफ्ट 365 के साथ, तो अब मैं इसको जहाँ लॉग इन करूंगी तो मुझे बार हर फाइल को कैरी करने की भी जरूरत नहीं, ऑनलाइन इसको मैं यूज कर सकती हूँ। ठीक है, अच्छा हेडर फुटर वालों की कंफ्यूजन दूर हो गई, दोबारा से मार्जिन वाली दूर हो गई। तीसरी चीज क्या पूछी थी, मैं दोबारा से सवालात देख लूं। मैम फॉन्ट साइज का भी क्लियर कर दीजिएगा, फॉन्ट साइज के बारे में आप क्या पूछ रहे हैं ये बता दें। जी जी, हेडर फुटर के बाद आप लगा सकते हैं, एडिटिंग कर सकते हैं। मैम मेरे पास 4 पेज है, मुझे फर्स्ट पेज चाहिए, डिलीट किया लास्ट में बट वन ब्लैक आ जाता है, एक मिस का भी आंसर देते हैं। मैम जो असाइनमेंट बना है उसके रिमार्क्स कैसे चेक करें, आप फेसबुक पे देखिएगा। वैसे मैंने कल से जो है मैंने किसी को फीडबैक नहीं दिया है। द रीजन इज दैट कि मैं आज मुझे अपना फाइनलाइज थीसिस अपना जमा करवाना था, तो दैट्स वाई थोड़ा सा मुझे टाइम नहीं मिला। आज मैं आपके सारे असाइनमेंट का फीडबैक दे दूंगी। अच्छा मैं ऊपर कर रही हूँ, 1 मिनट मैम, हेडर फुटर समझ में आ गया, ये भी हो गया। टूल्स का बता दें, टूल्स क्या आपने पूछ रहे हैं। अच्छा, ये ऑनलाइन का मसला हल कर दे, टेबल का बता दें, बॉर्डर बता दें, टेबल फॉर्मेट पेंटर का बता दें, ओके ऑटो सेव का बता दें, देन उसके बाद मैम मार्जिन टॉप वाला इसका आंसर मैंने दे दिया है। ओके इसका भी आंसर दे दिया है मैम। फॉन्ट साइज डॉक्यूमेंट में कितना होना चाहिए, पेज साइज, A4 साइज और फॉन्ट साइज, अच्छा अच्छा ये सवाल था आपका। ओके, पिक्चर मूव करने का भी बता दें। सेकेंड असाइनमेंट यसरा मैंने ऑलरेडी ग्रुप में भेजा हुआ है, एक से ज्यादा पेज कैसे ऐड करते हैं, हेडिंग या बॉडी को कंटेंट को कलर कैसे दे सकते हैं, फॉर्मेट पॉइंटर का है। मैम फोन के लैपटॉप से कनेक्ट किया और फिर उस फाइल को मैंने फोन में कर लिया, हाँ ठीक है, व्हाट्सएप वेब ओपन कर लिया, ठीक है। और हेडिंग वाला जवाब दे दिया, मेरे पास 4 फाइल है, मुझे एक पेज चाहिए, मैंने कंट्रोल जी से।
अच्छा, इस मसले के हल के लिए मैं आपको मैम अगर कुछ पेजेस पर रोमन करनी हो और बाकी वो कैसे करेंगे, ठीक है, ओके। अच्छा, जो छोटे छोटे सवाल आते हैं हम उनको थोड़ा सा आंसर कर लेते हैं। सबसे पहला आंसर आपके पास ये था कि मिस फॉर्मेट पेंटर का बता दे। ये आसान है, इसको जल्दी से आंसर कर देते छोटे छोटे क्वेश्चंस को। फॉर्मेट पेंटर का मकसद ये होता है कि आप फॉर एग्जांपल मैंने इसकी फॉर्मेटिंग की, ठीक है। फॉर्मेटिंग करने के बाद अगर फॉर एग्जांपल हम उसकी फॉर्मेटिंग करते हैं और फॉर्मेटिंग करने के बाद क्या होता है, फॉर्मेटिंग करने के बाद फॉर एग्जांपल, अच्छा इसको मैंने ऑलरेडी कर लिया, इसको थोड़ा सिंपल ही करते हैं। जैसे ये एक पैराग्राफ है, मैंने उसको बोल्ड कर दिया, मैंने उसका एक साइज सेट कर दिया। अब मैं चाहती हूँ कि अगला पैराग्राफ भी वैसा ही हो। अच्छा, ये ज्यादातर फॉर्मेट पेंटर की टेक्निक तब बहुत काम आती है जब आप हेडिंग्स बहुत ज्यादा यूज करते हैं, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट क्या करते हैं, वन बाय वन एक एक हेडिंग को क्या करते कर रहे होते हैं, ठीक है। अच्छा, उसके बाद हम यहाँ पे कर सकते, यहाँ पर हम क्या करेंगे, इसको हम सिलेक्ट करेंगे। सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पर हम आते हैं फॉर्मेट पेंटर में, ठीक है। इसको हमने फॉर्मेट पेंटर को सिलेक्ट किया और फॉर एग्जांपल मुझे इस पैराग्राफ पे ऐसी सेम थीम चाहिए, मैंने इसको सिलेक्ट किया तो ये देखें ये मेरे पास फॉर्मेट पेंटर का ये ऐड हो गया, ठीक है। जिसका सवाल क्लियर हो जाए, फॉर्मेट पेंटर भी आई होप क्लियर हो गया। फिर एक सवाल था आपका बॉर्डर का, मैं पहले वो कवर कर रही हूँ जो मैंने क्लास में सिखाया है, ठीक है, क्योंकि क्वेश्चन आंसर्स में यूजुअली जो क्लास में ऑलरेडी कवर होता है उसके बाद जो रिमेनिंग है वो भी करूंगी। अगर नहीं भी हो, किसी के सवाल ले जाए, तो जैसे ही आज का सेशन हो ना, फौरन मुझे आप लोग मुझे मैसेज कर दीजिएगा कि मिस मेरा ये सवाल था, पर्सनल पे कर दीजिएगा। क्योंकि सम टाइम अगर किसी का एडवांस लेवल का सवाल होता है तो स्टूडेंट फिर थोड़ा सा वरिड हो जाते हैं, ठीक है, कि मिस ये क्या चीज हो गई। तो मुझसे बोल दीजिएगा, मैं आपको पर्सनल पे भी गाइड कर दूंगी, ठीक है, अगर किसी का सवाल रह गया हो तो। किसी ने बॉर्डर का पूछा था, तो ये देखें मैंने ऑल बॉर्डर कैसे ऐड करते हैं। आप बॉर्डर्स एंड शेडिंग्स में जाएंगे, ठीक है। अच्छा, बॉर्डर्स एंड शेडिंग, एक बॉर्डर आप यहाँ से भी ऐड कर सकते हो, मैं जरा जूम करके बता दूं। ये देखें, ये देखें बॉर्डर का ऑप्शन ये है, ठीक है। आप यहाँ से भी जा सकते हो और आप यहाँ पे क्या करोगे, आपको यहाँ पे भी ऑप्शन मिलता है डिजाइन टैब के अंदर भी पेज बॉर्डर का, ठीक है। दोनों जगह आप यहाँ पे बॉर्डर का कर सकते हो, ठीक है। मैं यहाँ आती हूँ होम टैब के अंदर, यहाँ पे आई पेज बॉर्डर में। अब यहाँ पर हम आएंगे बॉर्डर्स एंड शेडिंग में, यहाँ पे हम आए पेज बॉर्डर पे। पेज बॉर्डर में देखो, अगर आपको सिंपल बॉर्डर ऐड करनी है तो आप यहाँ से भी कोई बॉर्डर सिलेक्ट कर सकते हो। मैं जरा जूम कर दूं, ये देखो ये आपने एक बॉर्डर सिलेक्ट कर ली। अच्छा, अगर आपको इस बॉर्डर की विड्थ बढ़ानी है तो आप यहाँ से क्या कर सकते हो, इसकी विड्थ भी बढ़ा सकते हो। जैसे फॉर एग्जाम्पल मैंने इसकी विड्थ बढ़ा दी, ठीक है, आप इसकी विड्थ भी बढ़ा सकते हो। ये देखें इसकी विड्थ आपने चेंजेस किए। अगर आपको इसको कलर देना हो तो ये कलर आप उसको क्या कर सकते हैं, दे सकते हैं। फॉर एग्जांपल अगर आपको देनी है कोई कलरफुल बॉर्डर तो आप यहाँ पे उसको कलर भी जो है वो दे सकते हैं। ये देखें कलर ऐड हो गया, इसको हम यहाँ पे ओके करेंगे, ठीक है। तो ये हमारे पास क्या ऐड हो जाती है, ये हमारे पास एक बॉर्डर ऐड हो जाती है, ठीक है। ये देखें ऑल अराउंड बॉर्डर ऐड हो गई। ये मैंने सिखाया है सिंपल बॉर्डर का, ठीक है। लेआउट का बेटा मैंने अभी बताया था, मार्जिन का। लेआउट में अगर मार्जिन तो मैंने क्लियर कर दिया है, मार्जिन के अलावा कुछ पूछ रहे हो तो वो बता दो, क्योंकि वो सवाल मैंने अभी क्लियर किया है। पेज बॉर्डर, अच्छा पेज बॉर्डर के अंदर उसके बाद यहाँ पे अगर आपको मजीद बॉर्डर्स कुछ अच्छी चाहिए तो आप 8 में जाओगे और जो आपको बॉर्डर अच्छी लगे आप उस बॉर्डर को चूज कर सकते हैं, ठीक है। जस्ट फॉर द फन साइड ऐड कर रही हूँ, वरना ऐड मत कीजिएगा, ठीक है। मुझे बस केक मैंने ऐसे ही ऐड कर दिए, लाइक दैट। बॉर्डर ऐड करना चाहें तो आप उसको बॉर्डर ऐड कर सकते हैं। बाय द वे इट्स नॉट लुकिंग सो मच ऑथेंटिक, ओके। ये भी हो गया, बॉर्डर का सवाल भी हो गया। फिर किसी ने सवाल किया था, ओके अगर किसी स्पेसिफिक एरिया, इसको भी आंसर करते हैं। और ओके इसको भी आंसर करते हैं। अच्छा, और क्या सवाल जो पिछला मेरा रह गया, जो डायरेक्ट भी मैसेज कर रहे हैं उनका भी मुझे देख रही हूँ। ओके, पीछे सबसे पुराना सवाल कौन सा है, एक से ज्यादा पेजेस कैसे ऐड करते हैं, ये थोड़ा पिछला सवाल है। जिनके नए हैं वो थोड़ा सा वेट करें। एक से ज्यादा पेजेस इंटर करना है, बस इंटर प्रेस किया और आप इंटर करेंगे तो आपके पास पेज ऐड हो, ठीक है। कंट्रोल इंटर भी करेंगे तो वो आपके पास क्या हो जाएगा, न्यू पेजेस ऐड होते जाएंगे। ये देखें कंट्रोल इंटर शॉर्टकट किए, कंट्रोल इंटर करेंगे तो आपके पास क्या होगा, आपके पास ऐड हो जाएंगे, ठीक है।
और जो आपका सवाल है कि मिस मेरे पास जो है पेजेस डिलीट का मसला आता है, तो भाई आप कंट्रोल बैक स्पेस कर लेना, जो आपका लास्ट पेज है या जिस पेज से आप रिमूव करना चाह रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल मैं इस पेज पे मौजूद हूँ, ठीक है, पेज 5 में मुझे यहाँ रिमूव करना है, कंट्रोल बैक स्पेस करें, ये देखें कंट्रोल बैक स्पेस किया, ये रिमूव हो जाएंगे। रुके मैं जरा कम करके बताऊं, मेरे टोटल 7 पेजेस थे, ये देखें अब कितने रह गए, 4 पेजेस रह गए। कंट्रोल बैक स्पेस शॉर्टकट की है, मैं इस पर हूं, मैंने कंट्रोल बैक स्पेस किया और ये देखें रिमूव हो गया पेज। अब 3 रह गए। आई होप ये आंसर आपको मिल गया होगा, पेज कैसे आप रिमूव कर सकते हैं। इसको मैं जरा जूम कर दूं, ये आंसर भी हो गया। अच्छा, किसी ने सवाल किया है मजीद, अगर कोई प्रॉब्लम हो तो फिर पूछ लीजिएगा, नहीं हो वर्क तो जी ठीक है अपलोड कर देंगी। मैम टेक्स्ट की साइज और हेडिंग का बता दें। ओके ओके, अब और टेबल का, ये जी 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 बिल्कुल आ गया, टेबल का भी मुझे याद आ गया, इसका भी आ गया, ठीक है। माजरत अगर किसी का क्वेश्चन रह जाए, क्योंकि डायरेक्ट पे भी हो रहे हैं और एवरीवन पे भी हो रहे हैं, तो मैं कोशिश कर रही हूँ जितना हो सके आपको गाइड करूँ, जितना हो सके आंसर करूँ। और अगेन थोड़ी सी मेरी आप लोगों से रिक्वेस्ट है, वो ये है कि कोशिश करें थोड़ा प्रैक्टिस करें। बहुत सारे स्टूडेंट प्रैक्टिस नहीं करे, जिसकी वजह से देखें जितना आप प्रैक्टिस करेंगे मैं उतना अपना लेवल थोड़ा एडवांस करूंगी, ये चीज भी थोड़ा सा माइंड में रखें, ठीक है। अच्छा, आपने एक ने सवाल किया टेबल कैसे ऐड करते हैं। यहाँ पर इंसर्ट में आएंगे, इंसर्ट में आने के बाद ये देखें यहाँ पर आप क्या कर सकते हैं, आप जो है वो टेबल ऐड कर सकते हैं। उसके बाद देखिए मैंने टेबल का बहुत डिटेल में सेशन दिया था, अगर आप पिछला नोट कर लें, क्योंकि अगर मैं टेबल को डिजाइन करने बैठी तो 15 से लेआउट सारे ऑप्शंस मैंने क्लियर कर दिए, लेकिन मैंने बेसिक्स बता दिए थे। आप कैसे टेबल ऐड कर सकते हैं ये मैंने आपको बता दिया। टेबल में आप राइट कैसे कर सकते हैं, टेबल के अंदर आप कैसे मजीद अगर आपको फॉर एग्जांपल ऐड करना हो या आपको डिलीट करना हो, उसकी तमाम चीजें मैंने आपको सिखाई हुई हैं। तो अगर एक बेसिक मैंने आपको बता दिया, आई होप ये आपको ये चीज क्लियर होगी, ठीक है। अगर इसके अंदर कोई स्पेसिफिक मसला है तो वो मुझे जरूर बताइएगा। अच्छा, आपने एक ने सवाल किया हेडिंग का साइज क्या होना चाहिए, बॉडी का साइज क्या होना चाहिए। देखें अगर मैं यहाँ पे एक हेडिंग लगा रही हूँ, अच्छा मेरी आपको तो ये काफी बड़ा नजर आ रहा होगा क्योंकि मुझे यहाँ पे थोड़ा जूम करके बताना होता है, जैसे कि ये हेडिंग है। अच्छा एक चीज मुझे समझ नहीं आ रही, कुछ असाइनमेंट में ये हाईलाइट आप लोगों को बहुत पसंद है क्या। हर में दूसरा स्टूडेंट जो असाइनमेंट मुझे पर्सनल पे भेज रहा है वो हाईलाइट इस तरह से हाईलाइट करके भेज रहा है, क्यों भाई हाईलाइट नहीं करना। मैंने तो कहीं अपनी सैंपल फाइल में आप हाईलाइट नहीं किया हुआ, मैंने जो स्टूडेंट्स हैं उनको मैंने फीडबैक भी दिया कि भाई हाईलाइट ना करें, हाईलाइटेड हेडिंग ना हो, अपने काम को सिंपल रखें, आसान रखें, इतना ज्यादा आप मुश्किल में ना बनाएं, ठीक है। अच्छा जी, यहाँ पर आपका सवाल ये है कि हाँ हेडिंग का साइज आपका फॉर एग्जांपल यूजुअली ये हेडिंग है तो उसका जो साइज है वो होता है 14, ठीक है। अच्छा कुछ जगहों पे 16 वेरी करता है पर आमतौर पे 14 ही रखा जाता है। और ये होती है बॉडी, ये होता है टेक्स्ट, तो इसका साइज यूजुअली हम क्या रखते हैं 12। ये आपको साइज वाला भी मैंने यहाँ पर क्लियर कर लिया। यस ओके, आई ऑल्सो एलोबरेट ऑन दिस बट बोल्ड हो सकती है, मोबाइल में भी आपकी हेडिंग होगी, बोल्ड का फीचर है ना WPS में। ओके जफर, आई विल एलोबरेट दिस। मैम अगर किसी टेक्स्ट के सामने लाइन ड्रॉ करना हो तो कैसे करें, टेक्स्ट के सामने लाइन ड्रॉ करने से आपकी क्या मुराद है। अच्छा सब हेडिंग यूजुअली अगेन देखें वो सब हेडिंग का साइज उससे कम रखें तो वो 12 रख लें, इट वुड बी बेटर। एक ये ले लिया जफर का सवाल, लाइन वाला सवाल ले लिया। मैम अगर यहाँ कुछ लाइंस के बाद पिक्चर ऐड करनी हो, पिक नेट से लें तो कैसा होगा, नेक्स्ट पेज आ जाता है अगर पिक्चर पेस्ट करनी हो। नौरीन आपका सवाल नहीं समझी मैम, अगर यहाँ कुछ लाइंस के बाद पिक्चर ऐड करनी हो और वो पिक नेट से लेनी हो तो वो कैसे होगा, नेक्स्ट पेज आ जाता है अगर पिक्चर पेस्ट करते हैं तो आप पिक्चर की साइज कम कर दें। जैसे फॉर एग्जाम्पल मुझे इसके बाद पिक्चर ऐड करनी है, ठीक है, तो मैं यहाँ गई, मैंने यहाँ पे सर्च किया पिक्चर का। अच्छा किसी का सवाल भी था कि डेटा वगैरह कैसे सर्च कर सकते हैं, तो वो किसी भी टॉपिक पे आप रैंडम बना सकते हैं, रख सकते हैं शिजा। अच्छा ये वाली लाइन, ये तो बहुत आसान है, अभी बता देती हूँ, ठीक है। अब मैं आपकी बात समझ गई।
अच्छा, वैसे आपने ये सवाल पूछा क्योंकि आपका अगला असाइनमेंट कुछ इसी तरीके का है। अच्छा, यहाँ पर फॉर एग्जाम्पल मैंने लिखा माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस, कोई भी पिक्चर ले ली, पिक्चर वाला मैं क्लियर कर दूं, फिर मैं आपका लाइन वाला भी मैं आपका क्लियर करती हूँ। ठीक है, लाइन वाला और जफर आपकी भी अलाइनमेंट वाला सवाल अब तक होल्ड है। ये 2 क्वेश्चन अभी मुझे नजर आए, अगर किसी का रह गया हो वलीद आपका भी आंसर करती हूँ, तो जितना टाइम बचा है भेज दीजिएगा, अगर नहीं हुआ तो मुझे पर्सनल पे बता दीजिएगा। मैंने ये कॉपी की इमेज और यहाँ लाके मैंने इसको पेस्ट कर दिया। ठीक है, अच्छा अब इस पिक्चर का फॉर एग्जाम्पल सबसे पहले किसी ने कहा था मूव नहीं होती, तो मूव करने का तरीका दोनों का आंसर मिल जाएगा। ये रैप टैक्स है, रैप टैक्स के अंदर आप क्या करोगे, स्क्वायर कर दोगे तो उसके बाद ये एडजस्ट हो जाएगी, अच्छा मूव हो जाएगी। अच्छा ये मसला आ रहा है आपके पास, तो ये आपके पास आप इंटर करोगे, स्क्वायर करने के बाद इसकी अलाइनमेंट खराब नहीं होगी। ये देखें, ये आपके पास आ गई पिक्चर सेटिंग में। ठीक है, और आप इसको चाहें तो जूम करना चाहते हैं, जो करना चाहते हैं करें। फर्दर 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 अगर आप चाहें तो ये एक पोजीशन का ऑप्शन भी है, जैसे आप फॉर एग्जांपल सेंटर में कहीं लाती हैं कहीं पर, लेकिन ये पिक्चर ऐड करने से पहले आपको बाद में ऐड करना पड़ेगा, ये चीज का देख लीजिएगा। सम टाइम पोजीशंस को भी यूज किया जा सकता है। ठीक है, ये भी आंसर मैंने क्लियर कर दिया। अलाइनमेंट की बात करते हैं, अलाइनमेंट का क्या है, और उसके बाद में आपका नेम वाले का भी मैं आंसर कर देती हूँ। ठीक है, पीडीएफ वाला का तो मैंने बता दिया कि अगर आपको पीडीएफ में अंदर डाउट हो रहा है तो आप वो कर सकती हैं। साइज अगेन देखें, एक कोई फिक्स क्राइटेरिया ना रखें कि मेंटोर ने बता दिया तो बस अब यही चीज हो सकती है। याद रखें हमेशा, आप, मैं बार बार एक बात कहती हूँ, देखें आपको जिस तरह से बेहतर लगता है उसको भी करें और वो चीज भी आप देखें। ठीक है, अच्छा यहाँ पर सवाल ये है कि इसकी अलाइनमेंट कैसे सही करेंगे। देखिए अभी तो मैंने यहाँ पर जस्टिफाइड किया हुआ, मान लें इसकी अलाइनमेंट ठीक नहीं है। एक तरीका तो ये कि आप इसको क्या करें, टेक्स्ट को जस्टिफाइड कर लें। ठीक है, मैंने इसको सिलेक्ट किया और यहाँ पे आप क्या करें, टेक्स्ट को जस्टिफाइड करेंगे तो आपकी जो अलाइनमेंट है टेक्स्ट की वो क्या होगी, प्रॉपर होगी। ठीक है, एक अलाइनमेंट का ऑप्शन ये। दूसरा, लेकिन उसी के अंदर मौजूद है बेटा, रिकॉर्डिंग्स तो उसी में मौजूद है, फिर भी रिकॉर्डिंग का नाम उतना करें, ऑलरेडी मौजूद है उसके अंदर। दूसरा अलाइनमेंट का जफर ये है कि रूलर ओपन कर लें। ठीक है, मैं रूलर इसलिए यूज करती हूँ, देखो सम टाइम हम कोई टेक्स्ट नेट से कॉपी कर रहे हैं, कोई मसला आ रहा है, तो भाई उसकी अलाइनमेंट फॉर एग्जांपल आपको कहीं पर ऊपर कर लेके जानी है। ये देखें, इसको मैंने फॉर एग्जांपल ऊपर लेके जाना है। ये देखें आपका मसला जो टॉप पे कैसे लेके जा सकते हैं, ये रूलर वाला एरिया, ये देखो रूलर से भी आप कर सकते हैं। ठीक है, ऊपर लेके जाना कहीं से, अगर फॉर एग्जांपल स्पेसिफिक एरिया को आपको करना है, ये आप देख रहे हो, यहाँ से भी आप रूलर से भी क्या कर सकते हो, अलाइनमेंट को आप एडजस्ट कर सकते हो। रूलर इज अनदर बेस्ट ऑप्शन। अच्छा मैंने जो लाइट शॉट ऐप का मशवरा दिया था, वो लाइट शॉट ऐप का मशवरा इसलिए दिया था कि उसके अंदर आप अपना प्रॉपर जो है ना, कुछ स्टूडेंट मसल वो हो रहे थे, परेशान हो रहे थे भाई, अगर आप पीडीएफ में कन्वर्ट करते हैं पूरी फाइल आ जाती है। वेट अ मिनट, इसको हम पीडीएफ में चेंज करके देखते हैं, सेव एज करते हैं। ये इसको हमने पीडीएफ में कर दिया। अच्छा, जब तक जिनका ये सवाल है वो क्लियर कर दूं, ये लाइन कैसे ड्रॉ करते हैं जो आपने सैंपल बताई थी। मिसाल के तौर पे ये देखें, मैंने यहाँ पर लिखा नेम। ठीक है, मैंने लिखा नेम। अच्छा, इसके बाद अगर आप कीबोर्ड से काम करें, कीबोर्ड पे आपको जो है ना एक छोटा सा आपको यहाँ पर डैश इस तरह का नजर आएगा, अगर आप उसको इस्तेमाल करेंगे, या फिर आप अब हर कीबोर्ड के अंदर भी थोड़ी कीज डिफरेंट होती है, लेकिन कीबोर्ड पे आपको एक छोटा सा इस तरह का सिंबल नजर आएगा। मैं जरा जूम करके आपको बता दूं, ये देखें इस तरह वाला सिंबल, ये अगर आप सर्च करेंगे तो आपको ये वाला सिंबल मिल जाएगा। ठीक है, ये वाला जब आपको सिंबल मिलेगा, इसके ऊपर एक और सिंबल होता है, ठीक है, अंडरस्कोर का, उसको आपने क्या करना है, मैं यहाँ पर इसको कम करूं, उसको आपने क्या करना है, शिफ्ट, आपने क्या करना है, शिफ्ट प्रेस करना है। ये देखें, आप यही वाली लाइन कह रहे थे ना, शिफ्ट प्रेस करना है। ठीक है, यहाँ पर हम करेंगे इसको, ये देखें। अब आपका सवाल क्लियर हुआ, ये वाला सिंबल अब मैं आपको
एक मिनट में नीचे आती हूँ। ये वाला सिंबल इस तरह का मिलेगा क्योंकि दोनों एक जैसे, एक छोटा सा होगा, एक अंडर स्कोर हम इसको कहते हैं। ये आप जरा चेक कर लीजिएगा अपने कीबोर्ड पर। आप इस तरह से इसको करेंगे और शिफ्ट प्रेस करेंगे ना, तो शिफ्ट प्रेस करेंगे, ये देखें आप इस तरह से करते जाएंगे, लाइन बिल्कुल आपकी बन जाएगी। जी, रेफरेंस टैब मैं अभी कवर करवाऊंगी तस्कीन, ये आपको मैं करवाऊंगी। और मेलिंग समटाइम हम इसलिए यूज कर रहे होते हैं, अगर आपको सर्कुलर लेटर है आपके पास मल्टीपल लोगों को सेंड करना, उसके लिए कर सकते हैं, ठीक है। जी जी, किसी भी टॉपिक पे आर्टिकल लिख सकते हैं। और ये भी सवाल है स्पेसिफिक बॉर्डर का, भी देख लेते हैं। अच्छा, ये फॉर एग्जांपल ये मेरा पेज है, सही है, मैंने इसको लिया और यहाँ पर अब मुझे इसका स्क्रीनशॉट लेना है, ठीक है। मेरे पास लाइट शॉट ऐप है, तो उसमें एक शॉर्टकट किए पर्ट स्क्रीन, मैंने इसको यहाँ पर किया, ये देखें, ये मेरा पूरा प्रॉपर एक असाइन, ये हो गया आपके पास एक प्रॉपर स्क्रीनशॉट। एक मिनट, आपके पास शेयर नहीं हो रहा होगा, वेट अ मिनट। मैंने इसके साइज को कम किया था। देखो, जब आप पीडीएफ में कन्वर्ट करोगे तो वो ऐसा होगा। आप पीडीएफ में थोड़ा इसको साइज कम कर दो, ठीक है। आपने इसके साइज को कम कर दिया, ठीक है। इसके बाद आपके पास अगर लाइट शॉर्ट ऐप है, आप क्या करोगे, इसकी शॉर्टकट की पर्ट स्क्रीन, मिसाल के तौर पे मैंने इसको सिलेक्ट किया और ये मैंने पूरा स्पेसिफिक एरिया इतना सिलेक्ट किया और मैंने इसको कॉपी कर दिया, और चाहे तो आप इसको सेव मीडिया एज कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर हम इसको कर लेंगे, ये देखें, मैं इसको जरा वर्ड के अंदर ही जरा एंटर करके बताऊं, ये मैंने स्क्रीनशॉट लिया है जी। अच्छा, लाइव क्लास चल रही है तो जूम का भी आ गया, अब सही है। अब ये स्क्रीनशॉट समझ में आ रहा है, विजिबल भी है, प्रॉपर भी है। इसके लिए आप ये कर सकते हैं, अगर आपको अलाइनमेंट का अगेन जो आपका ये क्वेश्चन है कि स्पेसिफिक को ही करना और बाकी को नहीं करना, फॉर एग्जांपल अब इस वक्त तो टेक्स्ट जस्टिफाइड है, हमने इसको सिलेक्ट किया, ठीक है। ऑल यू नीड टू डू इस पहले पैराग्राफ को सिलेक्ट करो जो टेक्स्ट आपको स्पेसिफिक करना है, आपने बस कंट्रोल प्रेस करके रखना है। ये देखो, मैंने 2 पैराग्राफ सिलेक्ट किए। सिर्फ स्पेसिफिक एरिया को करना चाहते हो, बस देखो स्पेसिफिक एरिया जस्टिफाइड पे, बाकी एरिया आपके जस्टिफाइड नहीं हुए। यस, डाउनलोड कर लें, बहुत बेस्ट स्टेप है, आपकी मेंटोर यूज करती है। ये चीज क्लियर हुई। अलीना खान, मैंने 2 असाइनमेंट कब की दे दी है आज मेरे ख्याल से परसों दी थी, हाँ परसों मैंने दे दी। आज कोई असाइनमेंट नहीं मिलेगी आपको, आज सिर्फ क्वेश्चन आंसर का सेशन है। जी जी जी, रेफरेंस मेलिंग का भी दे दिया। नहीं नहीं, आज की क्यों होगी, मैं अभी आज के क्वेश्चन आंसर सेशन की आपकी कोई असाइनमेंट नहीं होती है। हाँ, आपको जो असाइनमेंट तब मिलेगी जब आपका जो है फॉर एग्जाम्पल आप उसमें करते हैं, जब आपका कोई लेक्चर होता है प्रॉपर। आज तो सभी लोगों के जो प्रॉब्लम्स एड्रेस किए वो मैंने यहाँ पर बताए। ओके, मैं यहाँ पे क्वेश्चंस ही देख रही हूँ आप लोगों के। ओके मैम, एमएस ऑफिस का कर सकते हैं, स्क्रीनशॉट का फिर से बताते हैं, थैंक्स अ बच, ओके थैंक यू सो मच। बॉर्डर स्पेसिफिक एरिया, ओके ओके, स्पेसिफिक एरिया रह गया, अच्छा वो बता दिया। लिंक सेंड कर सकते हैं, एक्चुअली कुछ पर्सनल पर भी आ रहे हैं और कुछ वो हैं। यस, वर्ड क्वेश्चन आंसर सेशन इसीलिए, अभी तो और मजा आएगा जब हम एक्सेल वगैरह करेंगे ना, तो और होगा। अभी तो हमने बहुत बेसिक्स बहुत कम सीखा है। हाँ वेलकम, स्क्रीनशॉट बता दें मैम, दोनों असाइनमेंट वो खतीजा मैंने ग्रुप में भेजे में, ग्रुप की मीडिया फाइल में चेक कर लें। ओके
एक मिनट, ओके जी, बस 2 मिनट रह गए, जल्दी से मैं आपको बता देती हूँ। जिसका अगर किसी का क्वेश्चन रह भी जाए तो प्लीज मुझे पर्सनल पे कर दीजिएगा, माइंड नहीं कीजिएगा। मेरे पास इस वक्त 50 बच्चा है, लेकिन हर बच्चा मुझे पर्सनल पे भी कर रहा है, डायरेक्ट भी कर रहा है, एवरीवन भी कर रहा है। जिसका रह जाए, जितना हो सके मैं आंसर कर रही हूँ, रह जाए तो मैं वो कर दूंगी। स्पेसिफिक एरिया वाला ये नया क्वेश्चन है, इसको मैं जरा एड्रेस कर दूं। अगर आपको स्पेसिफिक एरिया पे बॉर्डर देना है तो आप क्या करोगे, फॉर एग्जाम्पल मुझे ये कोटेशन वाला बॉर्डर देना है तो पेज बॉर्डर नहीं करोगे। यहाँ पर फॉर एग्जाम्पल आउटसाइड बॉर्डर अगर किसी को देनी है या ऑल बॉर्डर अगर आप करोगे तो, एक मिनट, ये कुछ ज्यादा ही हो गया, एक मिनट, ओके। यहाँ पर आओगे, फॉर एग्जाम्पल आपको जो है ऑल बॉर्डर करोगे या फिर आउटसाइड बॉर्डर कर सकते हो। ये क्यों इसमें इस तरह का एरर आ रहा है, जस्ट अ मिनट, आना तो नहीं चाहिए इसमें एक्चुअली ऑल बॉर्डर का स्पेल। लेट मी चेक इट अगेन। ओके, अब देखते हैं, अब ट्राई करते हैं, जस्ट 1 मिनट, ये आंसर हो जाए। लेट मी चेक कि क्या एरर आया। अब इसको सिलेक्ट करते हैं, इस स्पेसिफिक एरिया पे बॉर्डर चाहिए, आप ऑल बॉर्डर कर दें। ये देखें, आई डोंट नो शायद वो टेक्स्ट मेरा हाईलाइटेड था या क्या इशू था, बट ये मैंने दोबारा आपको करके बता दिया। ये देखें, अगर फॉर एग्जांपल ये स्पेसिफिक एरिया है, ये स्पेसिफिक एरिया के अंदर आपको बॉर्डर नजर आ रही है, ठीक है। दोबारा बता देती हूँ, आपको क्या करना है, आपको ऑल बॉर्डर करोगे या आउटसाइड बॉर्डर भी करोगे तो भी हो जाता है, ठीक है। दोनों के अंदर आप यहाँ पे कर सकते हो, ठीक है। ये आउटसाइड बॉर्डर भी और ऑल बॉर्डर भी आप कर सकते हो, ठीक है जी। स्टूडेंट, यहाँ तक हमारा टाइम एंड हुआ। जिस स्टूडेंट के मेरी कोशिश पूरी थी जितना हो सके मैक्सिमम मैंने पहले उन क्वेश्चंस को आंसर किया जो मैंने पढ़ाया हुआ है, ताकि पहले वो क्यूरीज क्लियर हो, ठीक है जी। जी, टेक्स्ट सिलेक्ट करना पड़ेगा और स्क्रीनशॉट के लिए आप यहाँ पर हैं, जजाकल्ला। स्क्रीनशॉट के लिए लाइट शॉट ऐप डाउनलोड कर लें। मैंने कहा है लाइट शॉट ऐप में पर्ट स्क्रीन का ऑप्शन है, अलग से ऐप मैंने डाउनलोड की हुई है, उसको आप बस सिलेक्ट करोगे और आप सेव भी कर सकते हो। उसको सेव एज कर दोगे तो फाइल आ जाएगी, मैंने कॉपी किया था उस वक्त, तो वो कॉपी करेंगे तो आपके पास आ जाएगा, ठीक है। ओके स्टूडेंट, थोड़ा सा भी दूसरी क्लासेस का मेरे ख्याल से टाइम है, सेशन ओवर। जजाकल्ला, मेरा इसमें कोई कमाल नहीं है, जो अल्लाह, जितना इल्म अल्लाह ने दिया है मैं उतना सिखा रही हूँ, मैं अच्छा पढ़ा रही हूँ, इसमें मेरा कमाल नहीं है। अल्लाह ताला का एहसान है मेरे ऊपर बस। ओके चलें जी, बस आप जिसकी क्वेश्चन अगर कुछ का कंफ्यूजन है तो वो अगेन वो मुझे कर लीजिएगा, ठीक है।